दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर परिवार में। करंट अफेयर्स की दुनिया चल रही है साहब। नवंबर 2025 चल रहा है और पार्ट नंबर 3 है साहब। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देख भी रहे होंगे कि सितंबर की करंट अफेयर्स का पीडीएफ दे ही दिया है और अक्टूबर का भी दे ही देंगे, और ये नवंबर तो चल ही रही है। बस सितंबर और अक्टूबर का हमने पीडीएफ फॉर्म में देना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी, बाकी तो क्लास के माध्यम से हंसते मुस्कुराते हुए करिए साहब। आज की पहली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है समुद्री जो मछली पालन होता है उसकी जनगणना की गई है कि जो समुद्र में जो मछलियां हैं वो कितनी है साहब। जैसे धरती पे इंसान गिने जा रहे हैं, जमीन के अंदर पानी में मछलियां गिनी जा रही हैं। तो समुद्री मत्स्य गणना, ठीक साहब, 2025 चल रही है। तो समुद्री मत्स्य गणना 2025 ये हुई है साहब। और दोस्तों ये केरल में शुरू हुई है। केरल है ना, केरल में ये समुद्री तट वगैरह है, तो ये केरल में शुरू हुई है साहब। केरल में कहाँ शुरू हुई है? केरल में। अच्छा, इसको कराने के लिए एक बहुत स्पेशल ऐप बनाया गया है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसको कहते हैं व्यास ऐप के माध्यम से ये की जा रही है। व्यास ऐप, ठीक साहब। व्यास जो ऐप होता है ना, ऐप बनाया गया VYAS, जो मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं ना, व्यास ऐप के माध्यम से ये की जा रही है ये वाली मछली की जो गणना है वो, ठीक साहब, व्यास ऐप के माध्यम से। ओके, अब इसका एक नारा भी दिया गया है साहब, स्लोगन भी दिया गया है इसका। क्या स्लोगन है दोस्तों? बढ़िया स्लोगन है साहब। स्लोगन है इसका स्मार्ट जनगणना स्मार्ट मत्स्य पालन। मछली पालन होता है ना, तो स्मार्ट जनगणना स्मार्ट मत्स्य पालन। स्मार्ट जनगणना स्मार्ट मत्स्य पालन, स्मार्ट मत्स्य पालन, ठीक साहब, समझ में आ गया। तो स्मार्ट तो है ही, आप भी एकदम खूबसूरत चेहरे, कई खूबसूरत चेहरे देख रहे होंगे आज सुबह सुबह शीशे में। पहले चेहरा देखते होंगे, फिर करंट अफेयर्स देखते होंगे, स्मार्ट है ना। तो स्मार्ट जनगणना और स्मार्ट मत्स्य पालन, स्मार्ट हैंडसम बॉयज, स्मार्ट हैंडसम गर्ल्स। जब आप लोगों की जनगणना होगी तो इसका नारा बना देंगे, स्मार्ट जनगणना स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, है ना कि नहीं। अब क्योंकि मछली से है तो ये मछली पालन व्यास ऐप के माध्यम से हो रही है साहब, केरल में शुरू हुई है। ओके, अगली न्यूज़ वो है, बहुत अच्छी है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। किताब है एक दोस्तों ये, द लोनलीनेस तो जानते ही होगे क्या होता है ना, अभी बता रहा हूँ, रुको लिख दूँ पहले। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ऑफ सोनिया एंड सनी, सोनिया एंड सनी। क्या है साहब ये द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी? तो लोनलीनेस जानते हो क्या होता है? ये होती है लोनलीनेस, अकेलापन जिसको कहते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर किताबों से ये कहती है कि किताबें ही पढ़ोगे या मोहब्बत भी पढ़ोगे, तो वही होती है। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मतलब अकेले हैं, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा है कि नहीं। तो सोनिया और सनी साहब अकेले रह गए। ये किताब है एक, और किसकी किताब है? किरण की है। किरण, तू है मेरी किरण की किताब है ये साहब। किरण अकेली रह गई क्योंकि मैं मिल नहीं पाया उससे कि नहीं। तो ये किरण की किताब है, किरण देसाई। एक किरण राजपूत नाम की लड़की भी है हमारी यूट्यूब फैमिली पर, उसने मेरा बड़ा फोटो लगाया था एक साथ, मतलब काफी टाइम से देखता हूँ, मेरा फोटो लगा के रखा है। तो किरण तुम राजपूत नहीं हो, देसाई हो, और किरण तुम अकेली रह गई फिर भी, जबकि तुम्हारे डीपी पे फोटो मेरा था कि नहीं। तो किरण देसाई की ये किताब है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, सुर्खियों में है। क्यों है? क्योंकि आपने बुकर पुरस्कार सुने होंगे, बुकर पुरस्कार सुने? बुकर पुरस्कार, इसके लिए ये नॉमिनेट हुई है। बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट हुई है, नामित हुई है। अभी मिला नहीं है इसको, ये मिला नहीं है। ऐसा होता है जैसे नॉमिनेशंस होते हैं ना, कई सारे किताबों के नॉमिनेशंस हो जाएंगे, उसमें से किसी एक किताब को मिल जाएगा। तो बुकर पुरस्कार 2025 के लिए किरण तुम्हारी किताब जा रही है। किताब क्या, तुम्हारी तन्हाई जा रही है। आधी तन्हाई तुम्हारी सोनिया ले गई, आधी तन्हाई तुम्हारा सनी ले गया, और बची कुछ तन्हाई मैंने दे रखी है तो ये किरण तुम्हारी लोनलीनेस सनी और सोनिया के साथ में बुकर पुरस्कार के लिए जा रही है साहब। अच्छा, किरण कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है,
एक बार ये बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। और क्या तुमने समझा कि वो किरण जो हल्की फुल्की लड़की है ना, जीत चुकी है पुरस्कार। इनकी एक किताब थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, ऑफ लॉस। ये किताब है दोस्तों किरण देसाई की। ये जो किताब थी बहुत पहले बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। तो किरण देसाई की कोई ऐसी पहली बार कुछ नहीं हो रहा है कि बुकर पुरस्कार के लिए कोई नॉमिनेशन हो गया हो, पहले ये जीत भी चुकी हैं। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। किरण देसाई बुकर विजेता रही हैं, बुकर विजेता रही हैं। ये बात भी आप नोट के तौर पर लिख लिया आपने कि ऐसे भी घुमा के अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि सुर्खियों में है किरण देसाई, तो उनकी पुरानी किताब पूछ ली जाए कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस भी इन्होंने लिखी है, तो यस इन्होंने ही लिखी है। और इनकी ये किताब ऑलरेडी एक बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है साहब। किरण है, लड़की है, लड़की कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, आपने सुना होगा ना, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। अभी वो स्त्री तो है ही, वो कुछ भी कर सकती है। 2 साल तपस्या करी एक लड़की ने, 2 साल तक एक लड़की तपस्या करती है। साल ही गलत लिख गया यार, लड़की का नाम आते ही साल ही गलत लिख गया। 2 साल दोस्तों एक लड़की ने तपस्या करी, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, से याद आ गया मुझे, कुछ भी कर सकती है। 2 साल एक लड़की ने तपस्या करी तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा बता क्या चाहिए तुझे कन्या। तो लड़की बोली बड़ा सोच समझ के, पहले तो सोचती रही समझती रही, फिर भगवान ने दोबारा पूछा कि बोलना तुझे क्या चाहिए। तो फिर उसने बोला ही नहीं कुछ। लड़की 2 मिनट चुप रही, फिर भगवान ने पूछा अरे 2 साल तपस्या कर चुकी है, बता तुझे क्या चाहिए। तो लड़की बोली फिर रहने दो आप नहीं समझोगे। कि नहीं, भगवान भी कहते थे भाई मैंने कैसे किस बला को बना दिया। लड़की है साहब 2 साल तपस्या करने के बाद भी बोल रही है भगवान से रहने दो आप नहीं समझोगे। अच्छा ऐसे कहती है ना लड़कियां, अपने अपने बॉयफ्रेंड से, अपने अपने हस्बैंड से बोलती हैं तुम नहीं समझोगे, जब बोलती भी कुछ है नहीं है, समझाती भी कुछ है नहीं है, और ब्लेम लड़कों पे ही डाल देते कि तुम नहीं समझोगे। जब भगवान नहीं समझ पाए तो लड़का ससुर कहाँ से समझ लेगा। कि नहीं। अगली न्यूज देखते हैं मालदीव से। मालदीव हनीमून प्लेस है कई लोगों का ये, आगे आने वाले आप लोगों के चुन्नू मुन्नू के अवतार यहीं से बोए जाएंगे। तो मालदीव साहब क्यों फेमस है, क्योंकि तुम लोग अपने हनीमून के साथ साथ वहां पर चाय सुट्टा फूंक रहे थे। तो मालदीव की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि साहब यहाँ पे तंबाकू पे लगा दो बैन, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाया जाएगा, जनरेशनल जो बैन होता है वो लगाया जाएगा। तो ऐसा दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाया है तंबाकू पे। अभी मैं बता रहा हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है। वैपिंग जिस मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध का मतलब अभी मैं समझा रहा हूं, तो पहले लिख लो। दुनिया का पहला ऐसा देश, दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने तंबाकू और वेपिंग, अभी मैं बता रहा हूं वेपिंग क्या होता है, और वेपिंग पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाया। जनरेशनल जो इंग्लिश में कहते हैं इसको, जनरेशनल हिंदी में कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाया। ठीक साहब। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि ये वेपिंग क्या चीज होती है। वेपिंग दोस्तों होता है, एक तो वो तंबाकू है जो तुम ऐसे टाँट और राजश्री खाई और खोल के जुबान विमल केसरी जुबान, एक तो तंबाकू वो हो गई। एक होती है वेपिंग, मतलब जो सिगरेट होती है वो कई सिगरेट ऐसी होती है जो लाइटर से जल जाती हैं, मजा आ गया। एक तो वो होती है सिगरेट, और एक सिगरेट ऐसी होती है जो लाइटर से नहीं जलती, वो चार्ज होती है, बैटरी से चलती है, मतलब इलेक्ट्रिक सिगरेट होती है वो, उसमें नशा पूरा होता है, बस उसको माचिस से नहीं जलाया जाता बल्कि इलेक्ट्रिक यानी लाइट से जलाया जाता है, समझे, उसको कहते हैं वेपिंग। तो चाहे आपका तंबाकू हो चाहे वेपिंग हो, उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया का ऐसा पहला देश बना है,
और कौन सा देश है वो, मालदीव। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या होता है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा कि क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2010 में कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, कोई बच्चे 2000 में पैदा हुए, कोई बच्चे 2015 में पैदा हुए, अलग अलग उम्र में बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि सन 2000 के बाद में पैदा हुए कोई भी बच्चे को तंबाकू और वेपिंग नहीं मिलेगी, उनके लिए वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये होता है पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध, कि 2000 से पहले अगर कोई पैदा हो रहा है तो वो तो तंबाकू या वेपिंग खा सकता है, कर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2000 के बाद में पैदा हुआ है तो वो तंबाकू या वेपिंग नहीं खाएगा। इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध। एक उम्र के बाद के लोग नहीं खा सकते, उससे पहले के खा सकते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों में तंबाकू की आदत ही बंद हो जाए। ये चीज हिंदुस्तान में भी करनी चाहिए। जैसे अचानक से लोग कहते हैं कि साहब झारखंड ने बोल दिया या बिहार ने बोल दिया कि हमारे यहाँ शराब बंद, तो जो लोग शराब के आदी हैं वो पागल हो जाएंगे। अगर मान लो शराब कोई पीता, जैसे मान लो एग्जाम्पल लो, आप ही पीते हो, ठीक है, अगर अचानक से शराब बंद हो जाएगी तो आपको, क्योंकि उसकी आदत लगी हुई है, तो आप परेशान हो जाओगे, फिर आप उसके लिए क्राइम करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन गवर्नमेंट ने मालदीव में ये अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने कहा कि अब जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे नहीं पिएंगे, इससे पहले के पी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अब इसलिए वहां पर जो आधार, मतलब जैसे यहाँ हिंदुस्तान में आधार कार्ड चलता है ना, ऐसे वहां पर जब तंबाकू या वेपिंग खरीदनी है तो अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा कि साहब हम इस उम्र से पहले के, हमें तंबाकू पीने की सरकार ने अनुमति दे रखी है। ये चीज अच्छी है। इससे क्या होगा कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको आदत ही नहीं पड़ेगी। ये बात है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो है त्रिशूल अभ्यास। त्रिशूल अभ्यास, त्रिशूल चल गया साहब भगवान शिव शंकर का। त्रिशूल अभ्यास 2025, ये क्या है साहब? तो देखो, त्रिशूल जो अभ्यास है वो नौसेना का अभ्यास है, जो इंडियन नेवी होती है पानी वाली, उसका अभ्यास है। हालांकि इसमें थल सेना और वायु सेना ने भी हिस्सा लिया, लेकिन है ये नौसेना का। और कहाँ पर हुआ है ये? राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान और गुजरात में, ठीक साहब, लिख लो। भारतीय नौसेना का नेतृत्व, भारतीय नौसेना के नेतृत्व में, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना के नेतृत्व में, ठीक साहब। इंडियन नेवी ने तो इसको लीड किया है, लेकिन इसमें थल सेना यानी आर्मी और वायु सेना यानी कि एयरफोर्स, वायुसेना भी शामिल हुए हैं, वायुसेना भी शामिल हुए हैं साहब। ओके, ठीक साहब। त्रिशूल है, और कहां पर हुआ है ये आयोजन इसका? राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में ये आयोजन हुआ। क्लियर हो गया? यानी कि त्रिशूल अभ्यास इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना का एक अभ्यास है साहब। इंडियन आर्मी भी उसमें उछल कूद मचा रही है, एयरफोर्स वाले भी धुआं मचा रहे हैं, और ये धुआं कहाँ मच रहा है? राजस्थान और गुजरात में, ठीक साहब। आजकल जैसलमेर में भी खूब धुआं मच रहा है, खूब रील्स वायरल हो रही हैं वहाँ पे, है यूपी बड़ा देखते हो इंस्टाग्राम में, मैं देख चला हूँ जब भी, तो जैसलमेर ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो अगला देखते हैं साहब। जो अगली न्यूज है दोस्तों वो है, एक सम्मेलन हुआ है सामाजिक विकास के लिए। लिखो साहब, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए वैश्विक सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन 2025। ये सम्मेलन 2025 में हो रहा है, इसलिए 2025 नाम लग गया उसका। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट, ठीक साहब। और ये दोस्तों दूसरा है, सेकंड है। इससे पहले ये हो चुका है एक बार और, पिछली साल हुआ था, तो ऐसा दूसरी बार ये इस तरह का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो सेकंड टाइम हो रहा है सामाजिक विकास के लिए वैश्विक सम्मेलन 2025, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट। ओके साहब, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस इतना जानना है कि हो कहाँ रहा है ये।
तो कतर देश आपने सुना होगा, कतर, कतर की राजधानी में हो रहा है साहब, ठीक है। तो कतर की राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में आयोजन, ठीक है। कतर की राजधानी दोहा में सामाजिक विकास के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन हो रहा है साहब। कहाँ हो रहा है? कतर की राजधानी दोहा में। और सब बढ़िया चल रहा है? जैसलमेर की रील्स देखो, बड़ा अच्छे अच्छे गाने आते हैं उसमें। मैं तो क्या करता हूँ कि रील्स पे कोई गाना आ गया, वो अच्छा लगा तो फिर उसी को मैं यूट्यूब पर डालूंगा, सुनता रहूंगा, फिर आराम से गाड़ी में लगा के। या तो ऐसा ट्रेंडिंग सॉन्ग पता चलते रहते हैं, ट्रेंडिंग चीजें देख लिया करो। किसी दिन मुझे भी ट्रेंड में ला दोगे तो नहीं। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी तो जानते ही होगे, जब तुम्हारी जिंदगी में शादी हो जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हारी जिंदगी में भूकंप आएगा। तो ठीक है, जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी में भूकंप आएगा, और जब उसके बाद तुम्हारी 2 चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे बच्चे, तब तुम्हारी जिंदगी में जो आएगा उसको कहते हैं सुनामी। ठीक साहब कि नहीं? अरे अभी आओ तो सही हवेली पे, कहीं तो पता चलेगा तुम्हें। शादी शादी चिल्ला रहे हो है? फिर तो गाना गाओगे, जिससे हुई, जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। एक रील्स भी ऐसे हर्ष बेनीवाल साहब की, तो जब गर्मियों की छुट्टी में वाइफ जाती है मायके, तो वो बड़ा गाना गाता है? बादल पतंगा आवारा बन गया हूँ, देखो मैं फिर से कुंवारा बन गया हूँ। सुना होगा? ओ मेरी बीबी मायके चली गई। तो सुनामी तो तब आएगी जब बच्चे होंगे, और बच्चे कब होंगे तुम्हारे? नवंबर के महीने में, 5 नवंबर को, है कि नहीं भाई? फरवरी के महीने में तुम शादी करोगे, तो उसके 9 महीने बाद नवंबर आएगा, नवंबर के महीने में तुम्हारी बच्चे हो जाएंगे। फरवरी में वैलेंटाइन होता है ना, तो वैलेंटाइन के महीने में तुम शादी करना, उसके 9 महीने बाद नवंबर में तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, सुनामी आ जाएगी। तो 5 नवंबर को 5 बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, 5 बच्चे होंगे साहब। और क्या नाम रखोगे अपने बच्चों का? थीम क्या है इसकी? थीम भी देख लो, रेडी रहना तुम्हें बच्चों के लिए। तो बी सुनामी रेडी। बी सुनामी, गलत लिख गया, बी सुनामी रेडी। सुनामी की जो स्पेलिंग होती है ना दोस्तों, उसमें टी साइलेंट रहता है। नहीं तुम सोचो ये टी कहाँ से आ गया सुनामी में? तो जब इंग्लिश में सुनामी लिखते हैं तो टी संग चलता है इसके। जैसे तुम्हारे बच्चे संग चलेंगे, वैसे टी संग चलेगा। तो है ना, बच्चों को चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे, तो टी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो बच्चों को चाय पिलानी ही है तुम्हें। तो बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी, इन्वेस्ट इन सुनामी। साहब इन्वेस्ट तो करना ही है ना बच्चों पे। सुनामी क्या है तुम्हारे बच्चे? 5 बच्चे होंगे, नवंबर के महीने में होंगे। भाई साहब देख कैसी खुश, लड़कियां कितनी खुश हो रही है, देखो। अलग यहाँ से कैमरे से निकल निकल के बाहर आ रही है लड़कियों के दांत। कई लड़कियों को डिंपल पड़ गया होगा, अरे मेरे बच्चे, अल्ले 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 अल्ले। शर्मा गई है। हाय शर्माऊं, किस किस को दिखाऊं, कैसे कैसे मैं दिखाऊं सबको अपनी जवानी के दिन। अगला देखो साहब, अगली जो न्यूज है वो देखते हैं। शीतल देवी, शीतल तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारा जो इंस्टाग्राम पे नाम है शीतल, वो नाम है तुम्हारा शिट। और आधार कार्ड पे नाम है तुम्हारा शीतल देवी। ये तो यार घोर अन्याय है शीतल। तुमने शिट नाम से तो बनाई है आईडी इंस्टाग्राम पे, तुम यहाँ शीतल देवी हो, है? ऐसा ही तुम करती हो लड़कियों। तो शीतल देवी कौन है साहब? तो देखो ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है इंडिया की, मगर ये हैंडीकैप्ड है। पैरा खिलाड़ी है, मतलब पैरा मतलब हैंडीकैप्ड, पैरा तीरंदाज है। उसके बावजूद इतनी अच्छी प्लेयर है ये कि आपको दिल खुश हो जाएगा ये बात सुन के कि हैंडीकैप्ड होने के बावजूद इन्हें उस टीम में शामिल किया गया है जो हैंडीकैप्ड नहीं है, जो सक्षम है। समझ पा रहे हो आप? ऐसी पहली खिलाड़ी बनी है जो विकलांग है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उस भारतीय टीम में शामिल किया गया है जो भारतीय टीम एकदम फिट होकर खेलती है। समझ गए? ये है साहब। तो सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली, लिखो, सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली
में शामिल होने वाली पहली पैरा तीरंदाज, पहली भारतीय पैरा तीरंदाज। पैरा का मतलब होता है दोस्तों हैंडीकैप्ड, ठीक है। जो पैरा खेल होते हैं वो हैंडीकैप्ड्स के होते हैं। और ये टीम में शामिल होकर कहाँ खेलने जा रही हैं, तो ये एशिया कप खेलने जा रही हैं तीरंदाजी वाला, जो कि सऊदी अरब के जेद्दा में होगा। ठीक साहब, तो ये भी लिख लो, तीरंदाजी एशिया कप 2025 कहाँ होगा दोस्तों, सऊदी अरब में। ठीक, सऊदी अरब, और सऊदी अरब के किस शहर में होगा, जेद्दा। सऊदी अरब का एक शहर है जेद्दा, वहां पे ये तीरंदाजी एशिया कप होगा। उसके लिए उसमें शामिल होंगी, समझ गए। इसका मतलब शीतल देवी एक ऐसी खिलाड़ी बनती हैं जो हैं तो खिलाड़ी पैरा तीरंदाज, हैंडीकैप्ड हैं, तीरंदाजी करती हैं, लेकिन इन्हें इतनी योग्यता है इनके अंदर कि ये सक्षम यानी फिट खिलाड़ियों की टीम में शामिल होकर एशिया कप खेलने जाएंगी तीरंदाजी का, जो कि सऊदी अरब के जेद्दा में होगा। अगला देखते हैं साहब, अगली जो न्यूज है उसको देखते हैं। अगली दोस्तों जो न्यूज है वो है फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में, कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा। ठीक है, फुटबॉल फीफा कहते हैं ना, फुटबॉल विश्व कप 2026, फुटबॉल विश्व कप 2026, इसको फीफा कहा जाता है इंग्लिश में, फीफा। पुरुष वाला है ये, ठीक है, ये ब्रैकेट में पुरुष वाला लिख लो, पुरुष वाला, क्योंकि महिलाओं के भी होते हैं और पुरुष के भी होते हैं। ये होगा कहाँ, तो इसका आयोजन दोस्तों तय कर दिया गया है। इसका आयोजन 2026 में, आयोजन जो इसका होगा वो अमेरिका में होगा। ठीक है, आयोजन कहाँ होगा, यूएसए में, वॉशिंगटन है ना, वॉशिंगटन, वहां पे वॉशिंगटन डीसी जो शहर है उसमें। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी वहां पर अमेरिका में है, और वहीं पर ये फुटबॉल विश्व कप जो मेल वाला है, पुरुष वाला है, फीफा वाला, उसका आयोजन किया जाएगा साहब। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो है फुजियान। ऐसे वर्ड आते बड़ा मजा आता है, फुजियान। ये तुम्हें अलग ही लग रहा होगा, ये जो फुजियान वर्ड है चाइना फाइना का लगता है ना, तो फुजियान, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज फुजियान। तो वही हमारी नज़रों में फुजियान नहीं है, हमारी नज़रों में खुजियान। ठीक है, खुजियान, चाइना का कोई भी काम होता है खुजियान लगती है, तो ये चाइना का है साहब। क्या है ये चाइना का, तो ये एक जहाज है जो विमानों को तोड़ बोड़ देता है, उसमें ले जाता है, मतलब एक जहाज है जिसमें विमान भी जा सकते हैं, विमान वाहक पोत है ये। तो चाइना का विमान वाहक पोत है ये। पोत का मतलब होता है जहाज, तो क्या नाम है इसका, फुजियान। तो सुर्खियों में रहा फुजियान क्या है, चाइना का विमान वाहक पोत है ये साहब। ठीक, अगला देखते हैं अगली न्यूज क्या है। तो न्यूयॉर्क, आपने सुना ही होगा, न्यूयॉर्क पिक्चर भी है एक, न्यूयॉर्क बहुत अच्छी, देखिए तुमने, न्यूयॉर्क पिक्चर है बहुत बढ़िया, नील नितिन, मुकेश और वो कैटरीना कैफ, और एक तीसरा कौन था, एक हीरो और है उसमें, बड़ा अच्छी है। उसमें लव ट्रायंगल दिखाया गया है, जैसे तुम्हारी जिंदगी में भसड़ ट्रायंगल मची हुई है, उसमें लव ट्रायंगल दिखाया गया था। तुम्हारी जिंदगी में भसड़ मची है ना, एक तरफ पढ़ाई, ट्रायंगल बना दो तुम्हारी जिंदगी का, ठीक, एक तरफ प्यार, ये देखो, एक ये हो गया, एक पढ़ाई झूल रही है एक जगह प्यार झूल रहा है, और इधर तीसरा में क्या है मालूम है, पापा का प्रेशर। भाई प्यार में भी पापा उंगली कर रहे हैं, पढ़ाई में तो करते ही करते हैं, तो तुम्हारा ट्रायंगल ये क्या जिंदगी का, पी पढ़ाई, पी प्यार, और पी से ही पापा, पी से ही प्रेशर। इसलिए पी से तुम्हारी पर्सनैलिटी है ना, वो एकदम खराब हुई जा रही है, और तुम्हारे शरीर में पी से अब कोई भी पावर नहीं बची। सारी पावर तुम्हारी निकल गई, क्योंकि इतनी ट्रायंगल भसड़ मचा दिया है। देखो कैसी कैसी एकदम बातें निकल के आती हैं, बढ़िया बढ़िया, हंसते मुस्कुराते हुए। तो साहब न्यूयॉर्क देखते हैं अपन, न्यूयॉर्क क्या है साहब। तो दोस्तों न्यूयॉर्क में मेयर चुना गया, मेयर,
मेयर तो जानते हो, मेयर साहब, नगर निगम वाले। तो ऐसा पहली बार हुआ जब न्यूयॉर्क में कोई मुसलमान मेयर बन गया, ऐसा पहली बार हुआ। और बड़े गर्व की बात है कि वो मुसलमान भारतीय मूल का है। तो लिख लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर, पहला मुस्लिम मेयर, ठीक साहब। उसका नाम दोस्तों क्या है? जोहरान ममदानी, जोहरान ममदानी। ऐसा पहली बार हुआ है कि न्यूयॉर्क का कोई मुस्लिम मेयर बना, उसमें भी भारतीय मूल का बना। हालांकि इसका जन्म भारत में नहीं हुआ था। भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता कि वो इंडिया में ही पैदा हुआ था। उसका मतलब होता है कि उसके बाबा, दादा, नाना या पापा, उनमें से कोई, मम्मी, इनमें से कोई इंडिया में जन्मा था। तो ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी, गलत लग गया, अमेरिकी, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये बात तो सच है। और इनका फिर जन्म कहाँ हुआ था जोहरान ममदानी का? इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों वो युगांडा में हुआ। युगांडा, युगांडा पड़ता है ना, युगांडा, युगांडा में इनका जन्म हुआ है। किनका? जोहरान ममदानी का। और जोहरान ममदानी कौन है? न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं साहब, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और जन्म कहाँ हुआ है इनका? युगांडा में। अभी थोड़ी सा रिवाइज कर लें, कई सारी न्यूज़ हो गई, पहले रिवाइज कर लेते हैं, देखो ठीक है, अभी जाना मत। समुद्री मत्स्य पालन करना सबसे पहले हुई है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, गिन लेते हैं। केरल में मछली गिनी गई, व्यास ऐप के माध्यम से गिनी गई साहब। किसके? व्यास ऐप के माध्यम से। और नारा क्या दिया गया? स्मार्ट जनगणना, स्मार्ट मत्स्य पालन, स्मार्ट जनगणना, स्मार्ट मत्स्य पालन। अगली जो न्यूज़ थी वो थी अकेले हम, अकेले तुम, तो संग हम तुम क्यों, फिर क्या गम है। तो वही द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, अकेले तन्हाई वाली ये किताब किसने लिखी है? तू है मेरी किरण। क्यों लिखी है? आई वॉन्ट टू बुकर अवार्ड्स यार, यस यस, यू हैव टू वॉन अवार्ड, बुकर अवार्ड्स, बिकॉज तुम ऑलरेडी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के माध्यम से अपनी जिंदगी में बुकर जीत चुकी हो किरण, ठीक है। तो किरण कौन है जो बुकर पुरस्कार फिर से प्राप्त कर सकती हैं? क्योंकि इनकी किताब द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नॉमिनेट हुई है बुकर पुरस्कार के लिए, और साथ में ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए ऑलरेडी बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। अगला, आए हाय मालदीव तुम आ गए? जाएंगे जाएंगे आएंगे, चिंता मत करो, हम आएंगे तुम्हारे यहाँ ही, हम अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। तो ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जहाँ पर आगे आने वाली नस्लें तंबाकू नहीं खा पाएंगी, वेपिंग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? मालदीव ने। और दुनिया का पहला देश ऐसा बना है साहब, ठीक है। अगला, ये क्या था? मैंने आपको समझाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है कि इस उम्र के बाद के बच्चे नहीं खा पाएंगे। वो उम्र क्या है वो सरकार तय करेगी, अभी किया नहीं है। त्रिशूल अभ्यास 2025, तो ये भारतीय नौसेना के नेतृत्व में आयोजित है त्रिशूल, ठीक है। और थल सेना और वायु सेना भी इसमें अपनी उछल कूद मचा रही है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में ये आयोजित हो रहा है। कौन सा? त्रिशूल अभ्यास, ठीक। अगला, ये WSSD वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का एक शिखर सम्मेलन है जो दूसरा आयोजित हुआ है। हिंदी में कहते हैं सामाजिक विकास के लिए वैश्विक सम्मेलन। ओके, कहाँ हुआ है साहब? कतर की राजधानी दोहा में। कहाँ हुआ है? कतर की राजधानी दोहा में। अगला, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कहाँ मन गई सुनामी? बच्चे, मतलब कहाँ नहीं मन गई, कब मन गई? कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। नवंबर में तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, क्योंकि फरवरी में तुमने इसके लड़ाया था वैलेंटाइन डे पर। बी सुनामी रेडी, सुनामी कौन है? तुम्हारे बच्चे हैं। रेडी रहो तुम बच्चों के लिए, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चों पर आगे चल के इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट इन सुनामी, बी रेडी सुनामी, सिंपल सी थीम है इसकी। 5 नवंबर को मनाया जाता है। शीतल तुम आ गई, तुम पे अब नाज है, क्योंकि तुम भले ही पैरा तीरंदाज हो, लेकिन तुम्हें सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया और तुम एशिया कप खेलने जाओगी। और कहाँ जाओगी?
सऊदी अरब के जेद्दा में। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज। अगला, फुटबॉल विश्व कप हो रहा है साहब, फीफा वर्ल्ड कप पुरुष वाला, कहाँ हो रहा है? पहली बार तो कब हो रहा है? तो 2026 में हो रहा है। आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में। कहाँ होगा? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ होगा? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में। अगला, फुजियान, ये फुजियान 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 फुजियान, तो ये चाइना का फुजियान है साहब, हमारे लिए फुजियान है ये। तो ये चाइना का विमान वाहक पोत है फुजियान। आखिरी जो न्यूज़ थी वो कौन सी थी? न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बन गया जोहरान ममदानी, भारतीय मूल के ही अमेरिकी हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ है? युगांडा में। क्या नाम है इनका? जोहरान ममदानी। अब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ये बताओ कि हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? ये IAS में सवाल आ चुका है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है। ये प्राचीन भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नवंबर का ये करंट अफेयर्स लगभग आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है, कुछ न्यूज़ होंगी वो आपको और कराएंगे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के सितारे लिए। शुक्रिया।